धौलावीरा, धौलावीरा एक जगह है। राखी गली में लिखाई स्टेट सभ्यता का एक कहाँ है स्थल है सर? धौलावीरा। क्या? कहते राखी गली में बस 2 ही डिफिनेशन बस लिखाए बस हैं। उतना ही याद रखना है, वो सिर्फ नाम याद ठीक रखना है कहाँ है, बस उतना ही याद रखना है। ठीक नेक्स्ट नाम है धौलावीरा। लिखो धौलावीरा गुजरात के, धौलावीरा गुजरात के कच्छ में स्थित है। कच्छ जगह का नाम है, गुजरात के कच्छ में स्थित है, जहां जल प्रबंधन की अद्भुत व्यवस्था थी। ये भी जल प्रबंधन के लिए नाम जाना जाता है। जहां जल प्रबंधन की अद्भुत व्यवस्था थी। जल प्रबंधन की अद्भुत व्यवस्था थी। देखो धौलावीरा में अद्भुत व्यवस्था थी सर। हाँ जी, जी। धौलावीरा में अंतिम संस्कार की, धौलावीरा में अंतिम संस्कार की कई विधियां, धौलावीरा में अंतिम संस्कार की कई विधियां थी। हो गया? जी जी। अब अगला नाम लिखो लोथल। लोथल लिखवाएं क्या? लोथल नहीं। बस। हाँ, अगला नाम लिखो लोथल। लोथल। जी। हाँ, थौलोथल। लिखो लोथल गुजरात के भोगवा नदी किनारे स्थित है। लोथल गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा, भोगवा। लोथल गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। जो एक बंदरगाह स्थल था। बंदरगाह मतलब हवाई जहाज नहीं, पानी जहाज। बंदरगाह स्थल है जहां से व्यापार किया जाता था। बंदरगाह जहां स्थल है से, उसके बाद से? जहां से व्यापार किया जाता था। कैसा स्थल था ये? बंदरगाह। लिखो लोथल से गोदीवाड़ा डॉक यार्ड, दोनों नाम लिखना है। गोदीवाड़ा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डॉक यार्ड, के प्रमाण मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट है। गोदीवाड़ा का प्रमाण कहां से मिला है? लोथल से गोदीवाड़ा डॉक यार्ड के प्रमाण मिले हैं।
लिख लिए? लोथल नगर को भी 2 भागों में विभाजित किया गया था। अगला पॉइंट, लोथल नगर को भी 2 भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन सा 2 भाग होता है? सीताडेल और निम्ननगर। सीताडेल और निम्ननगर। कौन सी नाम बोले सर? और सीताडेल, बोर्ड 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 दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा और है। आगे करें? सीताडेल। हाँ ठीक है, डेल डेल सीताडेल है, 2 है तो लास्ट है में। तो। हाँ, सीताडेल और निम्ननगर, जो जिसमें से सीताडेल दुर्गीकृत हुआ करता था, ऐसे लिखो, जिसमें से सीताडेल, जो नहीं जिसमें से सीताडेल दुर्गीकृत हुआ करता था। दुर्गीकृत मतलब चारों तरफ से घेराबंदी। निम्ननगर था जिसमें से सीताडेल दुर्गीकृत हुआ करता था। जिसमें से सीताडेल दुर्गीकृत हुआ करता था। लवली आई है क्या? जिसमें से सीताडेल दुर्गीकृत हुआ करता था। हो गया? जी। कच्छ इंपॉर्टेंट है। कच्छ का कौन सा जगह? धौलावीरा। ये भी अपना इंडिया का गुजरात, ये भी गुजरात। ये किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। कौन सा नदी? भोगवा नदी। नदी के किनारे था, और ये एक बंदरगाह शहर था। यहीं से व्यापार होता था, यहीं से व्यापार होता था। ठीक है, तो इसका साक्ष्य क्या मिला है यहाँ पे? गोदीवाड़ा डॉक यार्ड। डॉक क्वेश्चन में रहेगा कि डॉक यार्ड का, DOCKYARD, डॉक यार्ड का जो प्रमाण है किस स्थल से मिला है? किस स्थल से मिला है? लोथल। लोथल कहाँ है? लोथल कहाँ है? लोथल कहाँ है अमित? गोदीवाड़ा सर। ये गोदीवाड़ा का तो प्रमाण मिला है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में। किस नदी के किनारे? भगवा नदी। भगवा नदी। पंचतंत्र का नाम कोई सुना है? पंचतंत्र एक पुस्तक है। पंचतंत्र बहुत फेमस कहानी का किताब है। पंचतंत्र की कथा पूछता भी है क्वेश्चन में, पंचतंत्र किसने लिखा है? पंचतंत्र किसने लिखा है? तो पंचतंत्र लिखा है विष्णु शर्मा ने। लेखक कौन है पंचतंत्र का? विष्णु शर्मा। इसमें क्या कहानी है? हम लोग सब कोई कहानी जानता है। सर चालाक लोमड़ी का कहानी पढ़ा है? चालाक लोमड़ी, उस कहानी में था कि वो मगरमच्छ था। ठीक है, मगरमच्छ डेली आकर के समुद्र के किनारे बैठा हुआ रहता था बाहर में। तो एक दिन लोमड़ी आया, तो लोमड़ी देखा कि मगरमच्छ लगता है मरा हुआ है, और जानबूझ करके नौटंकी करता था मरा हुआ जैसा, कि कोई आएगा तो खा जाएंगे फट से। ठीक है, तो लोमड़ी चालाक था, बोला अरे बाप रे बाप, लग रहा है कि तो मगरमच्छ तो मर गया है। वो अपना कुछ कुछ बोला, बोला लेकिन एक बात नहीं समझ में आया, मगरमच्छ तो मरता है तो पानी के अंदर मरता है, बाहर कैसे आज ये पड़ा हुआ है? ठीक है, तो तुरंत मगरमच्छ तो धीरे सड़क करके पानी में चला गया। ठीक है, सुन करके उसको लगा कि अब देखेगा तो आ जाएगा, खा लेंगे। लेकिन वो तो होशियार था, वो जानना चाहता था कि जो किनारे में सोया हुआ है वो मरा हुआ है कि जिंदा है। सड़क के नीचे चला गया मतलब जिंदा है, भाग गया। ठीक है, तो चालाक लोमड़ी का कहानी कहाँ पर है? पंचतंत्र में। एक और कहानी तुम लोग पढ़ा होगा कि एक कौवा था, पानी का एक कोई बर्तन था, उसमें एकदम कम पानी था, तो उसमें कंकड़ भर भर के पानी से ऊपर किया। ठीक है, और फिर पानी तो पी लिया। तो इसे कौन था? चालाक कौवा। ठीक है, तो ये दोनों कहानी कहाँ है? पंचतंत्र में है। तो पंचतंत्र की जो कहानियां हैं, ठीक है, उस पंचतंत्र की कहानियां कौन लिखा है? तो ये भी लिख लो, पंचतंत्र ऊपर में लिखना, वहां पे मत लिखना।
पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। ये क्वेश्चन आता है, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। अब ये जो कहानी बना, तो देखो लोथल से मृदभांड मिला था। लोथल से क्या मिला था? मृदभांड। तो उस मृदभांड में बहुत सारा क्या क्या हुआ था? चित्रकारी। कौवा का चित्रकारी था, एगो घड़ा का चित्रकारी था, उसमें वो कंकड़ डाल रहा है। तो वही फोटो देख करके विष्णु शर्मा एगो कहानी बना दिए। समझ में आया? लोथल में जो मृदभांड मिला था, उस मृदभांड में किस चीज का फोटो था? कौवा का, घड़ा का, और घड़ा में पत्थर डालते हुए उसका चोंच का। ठीक, तो ये तीनों चीज को मिला करके क्या लिख दिया? वो कहानी बना दिया। उसके बाद लोमड़ी और मगरमच्छ का भी फोटो उसी में बना हुआ था। ठीक है, तो वो दोनों फोटो देख करके क्या बना दिया? चालाक लोमड़ी की कहानी बना दिया। ये दोनों जो कहानी बना विष्णु शर्मा का, वो किस पर आधारित था? यहाँ पर मिले मृदभांड पर। तो लिखो लोथल से मिले मृदभांड, लोथल से मिले मृदभांड बहुरंगी हुआ करते थे। लोथल से मिले मृदभांड बहुरंगी थे। मृदभांड, लोथल से मिले मृदभांड बहुरंगी थे, जिस पर लोथल से मिले मृदभांड बहुरंगी थे, जिस पर लोमड़ी, कौवा, घड़ा, लोमड़ी, कौवा, घड़ा आदि की चित्रकारी की गई थी। आदि की चित्रकारी की गई थी, जिसके आधार पर विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की दो कहानियां, कौन कौन सा कहानी? चालाक लोमड़ी, प्यासा कौवा, दो कहानियां चालाक लोमड़ी तथा प्यासा कौवा की रचना की। चालाक लोमड़ी, प्यासा कौवा, दो कहानियों की रचना की। विष्णु शर्मा ने कौन सा किताब लिखा है? पंचतंत्र। इसमें का दो कहानी चालाक लोमड़ी और प्यासा कौवा, ये दोनों कहानियों का आधार क्या था? यहाँ का मृदभांड में जो चित्र मिला था, वही आधार था। मृदभांड में जो चित्र मिला था, जो चित्रकारी की गई थी, वही आधार था। समझ में आया अमित? जी। लोथल के मृदभांड कैसे थे? बहुरंगी थे। बहुरंगी मतलब कई रंगों के। लोथल के मृदभांड कैसे थे? बहुरंगों थे। उसमें कई चित्रकारियां की गई थी। एक कौवा का चित्र था, घड़ा का चित्र था, लोमड़ी का चित्र था, ठीक है, मगरमच्छ का चित्र था। तो ये सब चित्र का देख करके विष्णु शर्मा ने कहानी लिख दिया। कौन कौन सा कहानी? चालाक लोमड़ी और प्यासा कौवा। तो ये प्यासा कौवा, चालाक लोमड़ी तुम लोगों को नहीं पूछेगा विष्णु शर्मा ने कौन सा किताब लिखा है? पंचतंत्र। या फिर पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने। ठीक है, तो कहानी इस तरह से बताया जाए कि चीजें याद रहे। याद हो जाएगा? कहीं मिलेगा क्वेश्चन तो मार देंगे आंसर। याद रहेगा मतलब क्या? अब इतना अच्छा से बताया, यहाँ रखना है कुछ ही तो क्या? इतना अच्छा से बता रहे हैं कि लोथल में बहुरंगी मृदभांड मिला, उस मृदभांड में चित्रकारी किया हुआ था। किस चीज का चित्रकारी किया हुआ था? लोमड़ी का, कौवा का, घड़ा का, मगरमच्छ का। वह चित्रकारी को देख करके विष्णु शर्मा ने वो किताब लिख दिया, दो कहानी लिख दिया किताब का। कौन सा? चालाक लोमड़ी, प्यासा कौवा। तो कौन सा किताब लिखा था? पंचतंत्र की कहानी। पंचतंत्र की कहानी हो गया। पंचतंत्र की कहानी के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा।
याद क्या नहीं रहेगा इसमें? हाँ सर, कर लेना, पूछेंगे। और यहाँ से क्या मिला? लिखो, लोथल से गाय की मृण मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। गाय की मृण मूर्तियां, गाय की मृण मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। लोथल से गाय की मृण मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। टूटा फूटा, हुई हैं, मृण मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, जो चूना, मिट्टी, मिट्टी से बनी हुई थी तथा ये पक्की थी, मतलब पकाया हुआ था, तथा ये पकाया हुआ था, कच्चा नहीं था, पका हुआ था। गाय की मृण मूर्तियां थी, किसी से बनी हुई? चूना और मिट्टी की। कैसा था? कच्चा कि पका हुआ? पका हुआ। पका हुआ। ठीक है। और ये गाय की मृण मूर्तियां सिर्फ और सिर्फ लोथल से मिली है, नोट करके लिखो, और किसी स्थल से नहीं मिला है। नोट पॉइंट लिखो, गाय की मृण मूर्ति केवल लोथल से ही मिली है। गाय की मृण मूर्ति केवल लोथल से ही मिली है, किसी अन्य जगह से नहीं मिली है। तो एक्सेप्शनल है, ये पूछ सकता है। गाय की मृण मूर्ति केवल लोथल से ही मिली है। केवल कहाँ से मिली है? लोथल से। इसलिए ये पूछ सकता है, क्योंकि यहीं से सिर्फ मिला, और इतना जगह था 200 स्थल और कहीं से नहीं मिला है। किस चीज से बना हुआ था गाय की मृण मूर्ति? मिट्टी से और चूना से। उसको पका दिया गया था, आग में उसको पका दिया गया था। क्लियर हुआ? लोथल क्लियर? लोथल से क्या क्या मिला? सबसे पहला तो लोथल बंदरगाह जगह था। लोथल क्या था? बंदरगाह जगह था। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। यहाँ भी जो शहर थे 2 भाग में विभाजित थे, सिटाडेल और निम्ननगर। बंदरगाह जगह था। गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? स्टार मार्क मारो वहां पे। डॉकयार्ड, गोदीवाड़ा को ही इंग्लिश में डॉकयार्ड बोलते हैं। लोथल से। उसके बाद पंचतंत्र की कहानियों का आधार यहाँ का मृदभांड था। पंचतंत्र की कहानियों का आधार यहाँ का मृदभांड था। लोथल से मिला हुआ मृदभांड कैसा था? बहुरंगी था, बहुत सारे रंग का था। उसमें चित्रकारी की गई हुई थी। किस चीज का चित्रकारी था? चलाक लोमड़ी का कहानी का आधार बना तो लोमड़ी होगा चित्रकारी में, घड़ा होगा, कौवा होगा, तभी तो प्यासा कौवा का कहानी का आधार बना। ठीक है, ठीक है। गाय की मृण मूर्ति सिर्फ और सिर्फ लोथल से ही मिली है और कहीं से नहीं मिली है। ये गाय की मृण मूर्ति किस चीज से बना हुआ था? मिट्टी और चूना से, और बाद में उसको पका दिया गया था। क्लियर हो गया? अगला जगह का नाम देखो, सुरकोटदा। सुरकोटदा, सूर्य नहीं, सूर दंस हसूर, सुरकोटदा, सुरकोटदा। ये क्वेश्चन अगर हिस्ट्री का छूटा तो बहुत मारेंगे तुम लोग। सुरकोटदा एकदम आसान है सब। ये भी गुजरात में है, ये भी भोगवा नदी के किनारे था। सुरकोटदा भोगवा नदी के किनारे। बोलिए डेफिनेशन सर। और जब न, और ये भी तुम्हारा बंदरगाह शहर था। हाँ, ये भी था बंदरगाह शहर। कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट? सुरकोटदा गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित था। सुरकोटदा भी एक बंदरगाह शहर था। सुरकोटदा भी एक बंदरगाह शहर था
सुरकोटदा भी एक बंदरगाह शहर था। सुरकोटदा भी एक बंदरगाह शहर था। देखो, शहर था सुरकोटदा की खुदाई, सुरकोटदा की खुदाई जगपति जोशी ने करवाया था। जगपति जोशी, सुरकोटदा की खुदाई जगपति जोशी ने करवाया था। करवाया था। हो गया। जी। अब खुदाई करेगा तो कुछ तो मिला होगा। क्या मिला? नहीं पता? लिख लो, बता देते हैं। देखो, सुरकोटदा से अंडाकार शव का प्रमाण मिला है। सुरकोटदा से अंडाकार शव का प्रमाण मिला है। अंडाकार शव, शव मतलब लाश, का प्रमाण मिला है। कैसे होगा अंडाकार? ये कब्र खोदा और बैठा दिया और माथा को ऐसे पैर में सटा दिया, अंडाकार हो गया। और अभी भी ऐसा होता है बहुत जगह। नहीं, खड्डा के बड़ा खोदा, लाश को बैठा दिया, ठीक है, पैर तो आगे करके पूरा पलथी मरवा के और गर्दन से पूरा पैर को उसमें सटवा दिया, पैर में गोल हो गया, अंडाकार हो गया। और अभी भी जो सुपौल वाला एरिया में हम सुने हैं कि ऐसा ही दफन कर रहा है लोग, सुपौल साइड में, ठीक है। बहुत लोगों का ऐसा अभी ट्रेडिशन चल रहा है। तो अंडाकार शव का प्रमाण कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से। अंडाकार समझ में आया कैसे किया होगा? बैठा करके पैर को मोड़ दिया, ठीक है, और दफन कर दिया, अंडाकार बना दिया। तो अंडाकार शव का प्रमाण कहाँ से मिला? अब ये अंडाकार शव का प्रमाण मिला तो जरूर किसी विशेष धर्म का अनुयायी होगा। किसी धर्म में ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा ही दफनाना है। तो बोलता है कि जो अंडाकार शव जो दफन करता था वो लोग शैव भक्त था। तो लिख लो, ये लोग शैव धर्म के उपासक माने जाते थे। शैव मतलब शिव। ये लोग शैव धर्म के उपासक माने जाते थे। उपासक मतलब पूजा करने वाला। अंडाकार शव जो लोगों का दफनाया था वो लोग कौन धर्म मानता था? शैव धर्म। शैव धर्म के उपासक माने जाते थे। है, अभी भी है। शैव धर्म के उपासक माने जाते थे। तो इन लोगों को इस तरह से दफनाने के पीछे कारण क्या था? वो लोग योग कर रहा है। क्या कर रहा है? योग कर रहा है। तो इसको बोलते थे योग मुद्रा में दफनाया जाना। योग मुद्रा में दफनाया जाना, योग करते हुए दफनाया गया। लिख लो, इसे योग मुद्रा में दफनाया जाता था। योग मुद्रा में दफनाया जाता था। कौन मुद्रा था? इसको कौन मुद्रा बोलते हैं? योग मुद्रा। यही बैठा दिया, पलथी मार के माथा ऐसे घुमा दिया। मुद्रा मतलब पोजीशन, अवस्था है। मुद्रा मतलब पैसा भी होता है। मुद्रा वो धातु वाला मुद्रा हो गया। ये मुद्रा मतलब पोजीशन, योग करने का पोजीशन। बात सही है, लेकिन एक शब्द का कई अर्थ होता है। यहाँ मुद्रा का अर्थ हुआ पोजीशन। योग मुद्रा, योग की पोजीशन में, अवस्था। तो योग मुद्रा में दफनाया गया। अब इस समय क्या एक और चीज है, ये जो शव था इसके कान में बाली था। क्या था इसके कान में? इसको बोलते थे, एक नाम है इसका, कनफटा योगी। इसको बोलते थे कनफटा योगी।
कान में बाली वाला योगी, कान में बाली पहना हुआ, एकदम लिखना है। किस तरह लिखेंगे हम बता रहे हैं। अंडाकार शव कनफटा योगियों का हुआ करता था। कनफटा क्या है? अंडाकार शव कनफटा योगी का हुआ करता था। क्या फिर से बोले जो जरा स्टेप तो बोलिए। अंडाकार शव कनफटा योगी का हुआ करता था, जो कान में लोहे की बाली पहनते थे। जो कान में लोहे की बाली पहनते थे। जो कान में लोहे की बाली, लोहा का बाली। कोई घमंड नहीं करे कि हम ही लोग बाली बनाए हैं, ये लोग भी पहनता था बाली। बोलिए सर, हाँ। फिर से एक बार बोलिए। जो कान में लोहे हाँ। की बाली पहनते थे। जो कान में लोहे की बाली पहनते थे। समझ में आया? इस जी। अंडाकार शब्द के बारे में बहुत चीज बता दिए। पहला बात, ये कौन सा धर्म का था? शिव धर्म का। किस मुद्रा में दफनाया गया? योग मुद्रा में। इसके कान में क्या था? लोहा का बाली। तो इसको हम लोग क्या बोले? कनफटा योगी। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि कनफटा योगी का शव कहाँ से मिला है? कनफटा योगी का शव कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में। सुरकोटदा एक बंदरगाह शहर भी था। ठीक है, क्लियर हो गया? अगला नाम लिखो, रंगपुर। रंगपुर मैच करने के लिए आ जाएगा कि रंगपुर कहाँ है, सुरकोटदा कहाँ है, किस नदी के किनारे है, कुछ भी पूछ सकता है। रंगपुर। देखो, रंगपुर भी गुजरात में स्थित है। रंगपुर भी गुजरात में स्थित है। जिसकी खुदाई MS वत्स ने की थी। MS वत्स। MS वत्स, जिसकी खुदाई MS वत्स ने करवाया था या की थी। MS वत्स ये पूछ देता है कि रंगपुर, टेबल में मैच करने के लिए आ सकता है। रंगपुर, सुरकोटदा, किसने खुदाई करवाया। ठीक है, एक साइड में दे देगा जगह का नाम, दूसरे साइड में दे देगा क्या? खुदाई करवाने वाला या खनन करवाने वाला का नाम, बोलेगा मैच कर दीजिए भाई। तो नाम याद रहना चाहिए। अब ये जो रंगपुर है, ये भी गुजरात में है। तो यहाँ से क्या मिला? तो लिखो, रंगपुर से चावल का प्रमाण मिला है। रंगपुर से चावल का प्रमाण मिला है। रंगपुर से चावल का प्रमाण मिला है। नोट करके लिखना है। हाँ, चावल का प्रमाण मिलने वाला रंगपुर दूसरा स्थल है। चावल का प्रमाण मिलने वाला रंगपुर दूसरा स्थल है। चावल का प्रमाण मिलने वाला रंगपुर दूसरा स्थल है। पहला स्थल कौन था, लिखवा चुके हैं। सबसे पहले चावल कहाँ से मिला था? नहीं पता? लोथल से भी चावल मिला है। लिखो, चावल का प्रमाण सबसे पहली बार लोथल से मिला है। हाँ, चावल का प्रमाण सबसे पहली बार लोथल से मिला है। चावल का प्रमाण सबसे पहली बार लोथल से मिला है। सबसे पहले कहाँ से?
उसके बाद रंगपुर से। गेहूं और जौ उधर मिल गया था हड़प्पा से, है ना, गेहूं और जौ वहां से मिल गया था, लेकिन चावल का प्रमाण सबसे पहले लोथल और बाद में रंगपुर। नहीं लिखे, यहाँ लिखवाए हैं, इसलिए वहां नहीं लिखवाए थे, दोनों एक जगह करवाना था याद करवाने के लिए। पहला प्रमाण चावल का कहाँ से, लोथल से, दूसरा प्रमाण चावल का कहाँ से, रंगपुर से। क्लियर, रंगपुर। इसलिए वहां लोथल में नहीं लिखवाए उस बात को, ताकि दोनों एक जगह रहे तो याद रहे। गेहूं का प्रमाण कहाँ से मिला था, चबूतरा से, चबूतरा के नीचे था, कहाँ का चबूतरा था, कॉपी उल्टो और देखो बढ़िया से। गेहूं और जौ का प्रमाण कहाँ से मिला है, घर जाके पढ़बे नहीं करेगा तो क्या होगा। ये तो लिखाए हैं क्या सर? जी सर, लिखवाए हुए हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है, गेहूं तो हड़प्पा हमको 2 बार बोलियो दियो आजो। जुता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है, कालीबंगा। कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध था, वहाँ चूड़ियों के चोरी लिए, के लिए। चूड़ी के लिए। कहते इतना सारा याद करना पड़ेगा सर, कुछ नहीं पढ़े। तुम भी ऐसा कुछ काम कर दो कि तुम्हारे बारे में भी लोग पढ़ेगा। द्रौपदी मुर्मू के बारे में केबीसी में क्वेश्चन पूछा था, क्या उस दिन बताए थे क्या, बताए थे। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पूर्व राज्यपाल बने, राज्यपाल बने कहाँ की, जी, झारखंड के। हाँ झारखंड की। झारखंड से पहले वो कहीं मंत्री थी, कहाँ की मंत्री थी, उड़ीसा की। तो उड़ीसा में सबसे पहले जो फल्ला बाबू थे उसके समय में उनको कौन सा मंत्री बनाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा था केबीसी। ठीक है, अब बोलो, अब राष्ट्रपति बन गई तो हाईलाइट हो गई। अब हाईलाइट हुई, इसका मतलब क्या है कि आपको उसके बारे में सब कुछ जानकारी रखना है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो रंगपुर बात हो गया। एक पॉइंट और जानना है, जहां राखी गढ़ी लिखे हो वहां पे एक स्टेटमेंट जोड़ो नोट करके, जहां राखी गढ़ी लिखे हो वहां पे एक स्टेटमेंट नोट करके लिखो कि राखी गढ़ी से ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो पुराना रिसर्च नहीं है, कहीं किताब में नहीं मिलेगा ये। राखी गढ़ी से नर कंकाल के प्रमाण मिले हैं, नर कंकाल, राखी गढ़ी से नर कंकाल के प्रमाण मिले हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अभी वहां खुदाई चल रहा है। नर कंकाल के क्या मिले हैं, नर कंकाल के प्रमाण मिले हैं। प्रमाण। और ये जो नर कंकाल मिला है, तो आजकल का जो साइंटिस्ट है वो तुरंत क्या कहता है, लैब भेजो जी, डीएनए टेस्ट कराओ। क्या करवाओ, डीएनए टेस्ट। तो डीएनए टेस्ट करने के लिए भेजा गया है। ठीक है, अब जब डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया तो वहां से कुछ रिजल्ट निकल के आया है, और वो रिजल्ट कह रहा है कि ये जो राखीगढ़ी वाला एरिया है ना, लगभग लगभग हड़प्पा के समानांतर चल रहा था, हड़प्पा के समानांतर चल रहा था। अभी प्रमाणित नहीं हुआ है, लेकिन बस इतना लिख लेना है कि राखीगढ़ी से किस चीज का प्रमाण मिला है, नर कंकाल का। उसको डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया, तो उससे क्या पता चला कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। डीएनए टेस्ट से क्या पता चला, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन। लिख लो, नर कंकाल के डीएनए टेस्ट के से, हाँ उसी का, नर कंकाल के डीएनए टेस्ट से, नर कंकाल के डीएनए टेस्ट से यह पता चला है कि
राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था। राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मतलब समानांतर वो चल रहा था। यहाँ हड़प्पा, उधर राखी गढ़ी। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था, लेकिन अभी इस पे रिसर्च जारी है। समकालीन मतलब जैसे अभी यहाँ मुख्यमंत्री कौन है झारखंड में? हेमंत सोरेन। इसी समय बिहार में कौन मुख्यमंत्री है? नीतीश कुमार। और दिल्ली में कौन मुख्यमंत्री है? अरविंद केजरीवाल। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल समकालीन है। ठीक है, समकालीन मतलब एक ही काल का, एक ही समय का। समझ में आया? तो हमको लगता है लगभग लगभग सब चीज बता दिए हड़प्पा सभ्यता का। अगर क्वेश्चन छूटा इससे बहुत मारेंगे। चलिए एक टेबल, जितना कहानी लिखे हैं उस कहानी को एक टेबल में लिख देते हैं, याद हो जाएगा। ठीक है, एक टेबल बनाना है। 5 कॉलम बनाइए, छोटा छोटा, 4 गो, एगो बड़ा। 1 2 3 4 5 कॉलम। कैसे 5 कॉलम? 1 2 3 4 और ये बड़ा। हाँ जी, क्या नहीं हटेगा सर? हाँ आ जाएगा। कितना लंबा तक जाएगा? 11 गो पॉइंट लिखना है, 11 अक्षर। स्केल का भाड़ा लगेगा तुमको, तुम जो फ्री में स्केल यूज करता है। हाँ वही लिखना है, एक जगह में लिखना होगा। आ जाएगा। लिखो, सबसे ऊपर में लिखो स्थल। पहले लिख लो ना, उसके बाद चिन्ह पढ़ना। सुनो ना, बता रहे हैं। सबसे पहले लिखो स्थल। ऐसे ऐसे स्थल लिख दिए। ठीक, नदी का नाम जिस नदी के किनारे स्थित है। ठीक, किस वर्ष में खुदाई हुआ? खुदाई वर्ष, खुदाई वर्ष, किस वर्ष में उसका खुदाई किए? खुदाई करवाने वाला, खुदाई करवाने वाला। 1 2 3 4 और लास्ट में हाँ बड़ा सा बनाना है। खुदाई करवाने वाला, उसके बाद सर? हाँ, वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति। ठीक। अगर उतना नहीं कहानी पढ़े रहोगे, यहाँ से भी तुम्हारा क्वेश्चन बन सकता है। लास्ट में वर्तमान स्थिति। और यहाँ हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, तुम लोगों को अपने से लिखना है। जी 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 सर। सबसे पहले कौन सा स्थल का खुदाई हुआ था? नंबर 1 में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला स्थल कौन सा है जिसका खुदाई हुआ? बोलिए जी, सबसे पहले कौन सा स्थल का खुदाई हुआ था? हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? सिंधु मानेंगे? है रावी। कब खुदाई हुआ? सर बोर्ड सर कौन करवाया है सर? तो बोलेगा नहीं कि बोर्ड सब नहीं दिख रहा है। 5:55 हो गया, जल्दी लिखो, 5 मिनट का समय बचा है। हड़प्पा, रावी, 1921। खुदाई कौन करवाए? दयाराम साहनी। कहाँ है हड़प्पा? कहाँ है अभी? पाकिस्तान में। अभी नाम क्या है उसका? साहिवाल जिला, पाकिस्तान। साहिवाल जिला, पाकिस्तान। ठीक है, और जो जो मिला है उसको याद कर लेना वहां से। क्लियर? जो जो मिला है तो वहीं से याद कर लेना है, कॉपी से उलट के। दूसरा स्थल क्या है?
दूसरा स्थल क्या लिखे हैं? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। कौन सा नदी? सिंधु। खुदाई कब हुआ? 1922। किसने करवाया? जल्दी जल्दी। रासखल दास। रासखल दास बनर्जी। जाओ ना फुटबॉल देखने। रासखल दास बनर्जी कहाँ है? लड़काना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। जल्दी जल्दी लिखो। तीसरा स्थान। ये क्या लिखे सर? खुदाई वाले चहुंदड़। करने का नाम क्या लिखे सर? रासखल दास बनर्जी। रासखल दास। चहुंदड़ो। चहुंदड़ो कौन सी नदी? सिंधु नदी। 1935। कौन करवाया था खुदाई? अर्नेस्ट मैके या मैक। अर्नेस्ट, खाली मैके लिखवाए थे ना? अर्नेस्ट मैके। मैके याद आया? ये ससुराल तो और क्या लिखे मैके। है सर? लड़काना जिला, उसके बाद? सिंध प्रांत, पाकिस्तान। ओ, चहुंदड़ो है मैके का, ठीक है। चहुंदड़ो कहाँ? मैके। कौन सा मैके? अर्नेस्ट मैके। ये भी सिंध प्रांत, पाकिस्तान। कौन बताएगा? चहुंदड़ो से क्या मिला था? मनका। चहुंदड़ो से क्या मिला था? मनका का कारखाना यही था चहुंदड़ो में। मनका का कारखाना। चौथा स्थान। कालीबंगा। कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? बंगाल्स। बंगाल्स मतलब चुड़िया। कालीबंगा कौन सा नदी? घग्घर। घग्घर नदी के किनारे। लिख लिए? कब खुदाई हुआ इसका? 1961 में। 1961। बीबी लाल और बी थापर। 1961। बीबी लाल और बी थापर। बी थापर दो लोग मिलकर करवाए थे। कहाँ है ये? घग्घर नदी इंडिया में है। राजस्थान का कौन सा जिला? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान। कहाँ पर है हनुमानगढ़ जिला? राजस्थान। पांचवा नाम। कोट डीजी। अब लिखेंगे नहीं हम, जल्दी जल्दी तुम लोग लिखो। कोट डीजी। टाइम हो गया। क्या बोले सर? कोट? कोट डीजी आज लिखवाए तो कोट डीजी। कोट डीजी सिंधु नदी के किनारे। कोट डीजी जगह का नाम नहीं लिख पा रहा।
कोट डीजी 1955 1957 2 साल 1955 और 57। फजल अहमद हाँ सर। कहाँ है ये कोट डीजी? खैरपुर पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत खैरपुर पाकिस्तान। खैरपुर सिंध प्रांत पाकिस्तान। अगला नाम लिखो, रंगपुर। हाँ सर। रंगपुर का आज ही लिखा है। भोगवा या भादर नदी, भोगवा या भादर, क्या लिखा है? भोगवा या भादर नदी, भादर, कभी कभी भादर लिखा रहता है। भोगवा या भादर नदी, जो ऑप्शन में। हाँ जी। ईस्वी 1953-54 1953-54। हाँ। हो गया? कौन करवाया था? MS वत्स। MS वत्स और रंगनाथ राव, दो नाम लिखो वहाँ। इसमें दो नाम। रंगनाथ राव, हाँ 2 नाम लिखो वहाँ पे। रंगनाथ राव, नहीं 1 मिनट। हाँ रंगनाथ राव, ठीक है। हो गया? कहाँ है? गुजरात। काठियावाड़ा गुजरात। काठियावाड़ा गुजरात। काठीवाड़ा गुजरात। काठियावाड़ा ना सर? हाँ काठियावाड़ा गुजरात। अगला नाम लिखो, रोपड़। हाँ रोपड़। कौन का नाम लिखवा रहे हैं सर? हम लिखवा रहे हैं। रोपड़। रोपड़। रोपड़ कहाँ है? सतलज नदी के किनारे। रोपड़ सतलज नदी के किनारे। फटाफट लिखो। 53-56 यज्ञ दत्त शर्मा। यज्ञ दत्त सर। हाँ यज्ञ दत्त शर्मा। हाँ सर। लोथल। क्या सर इसमें कहाँ स्थित ये नहीं लिखवाइएगा सर? क्या नहीं लिखवा है? रोपड़ का लिखा है 1953-56। हाँ हाँ ठीक। वर्तमान स्थिति पंजाब का रोपड़ जिला। हाँ लोथल, इसका हाँ लोथल का, रोपड़ का पहले लिख लो वर्तमान स्थिति। हाँ पंजाब के रोपड़ का वर्तमान स्थिति नहीं लिखा है ना? पंजाब का रोपड़ जिला भारत। पंजाब का रोपड़ जिला भारत में है। रोपड़ वाले में लिख लो, पंजाब का रोपड़ जिला कहाँ है? भारत। देखो पंजाब भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है, इसलिए ये इंडिया वाला पंजाब, ठीक है। रोपड़ जिला कहाँ है? पंजाब में, लुधियाना के आसपास, अमृतसर वाले एरिया में, ठीक सर। हाँ खुदाई करने वाला का नाम ये यज्ञ दत्त शर्मा ना सर? यज्ञ दत्त शर्मा, हाँ खुदाई करने वाला यज्ञ दत्त शर्मा। ठीक। चलो इसको बाकी कल करवाएंगे। 4-5 को पॉइंट रह गया, नहीं लिखवा सकते ना। अजय इसको यूट्यूब में डाल देंगे, जिसका छूटा है कर लेना।